नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ उसका इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और जो मैथमेटिक्स सीरीज जो हमारी चल रही है, संकल्पना से सिद्धि तक, उसका आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें आपको ध्यान देना कि बेसिक चीजों से पढ़ाकर आपके अप्लाइड चीजों में भी ध्यान रखना होता है। इसलिए अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर वो कंसेप्ट अगर पता है, अगर उस कंसेप्ट अगर पता हो गया और उस पर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले उसकी आती है स्पीड। उसके बाद स्पीड, अगर जितना स्पीड आप बढ़ाएंगे तो आप ध्यान रखना होता है कि हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए और यह एक्यूरेसी जो होती है यह टाइम मैनेजमेंट को, और यह चारों कंडीशन मैथमेटिक्स के लिए बहुत जरूरी होती है। और उसके बाद जो सबसे जरूरी होती है, आप अगर रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करेंगे विथ कंसिस्टेंसी तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस और रिवीजन करना होगा, तभी आपको क्या होगी, सफलता प्राप्त होगी। तेजस आईएएस एकेडमी आपको इस तरीके से ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक ऐसा क्लास शुरू किया है जो आपको एक मिनिमम कॉस्ट में यह पूरा मैथ्स कराया जाएगा। आप सुन के एकदम खुश हो जाएंगे। तो मैं आपसे आज चर्चा करने जा रहा हूं कि आज हम जो अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें ध्यान देना कि एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 3 होगा। लेकिन उससे पहले अगर जो मैथ्स की तैयारी करना चाहता है और ये कोई कहता है कि मेरा मैथ्स काफी कमजोर है, उसके लिए यह संजीवनी है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर किसी भी तरह का एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी में सीसेट की बात हो, सीएपीएफ की, सीडीएस की बात करें, ऑल स्टेट पीएससी सीसेट की बात करें, एसएससी में कांस्टेबल, सीपीओ, एसआई, एमटीएस, सीजीएल, ये सीएचएसएल, सीजीएल, बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, हरियाणा एसएससी एंड अदर। अगर डिफेंस में आप एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की या एनडीए की तैयारी करते हैं, या रेलवे के ऑल टाइप पोस्ट के लिए, या क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, या ये जो होगा आरबीआई या एलआईसी, या फिर अगर एसएससी रैंक की जो स्टेट में जो होती है, जो यूपी ट्रिपल एससी यूपी में है, ये सीजी व्यापम सीजी में, एमपी व्यापम एमपी में है, और ऑल स्टेट के लिए ये एसआई और पुलिस आप अगर करते हैं प्रिपरेशन, या यूजीसी का पेपर फर्स्ट में जो मैथ्स का कंट्रीब्यूशन होता है, या जितने भी टीचर की ट्रेनिंग करते, टीचर की रिक्रूटमेंट करने के लिए या टीचर में सिलेक्शन लेने के लिए जो मैथ्स का रोल होता है, जिससे सीटेट की बात करें, ऑल स्टेट टीईटी की बात करते हैं, सुपर टेट की बात करते हैं, पीआरटी की बात, टीजीटी की बात करते हैं, या जितने भी टीचर रिक्रूटमेंट, चाहे केवी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय हो, डीएसएसबी हो, या ऑल स्टेट पीजीटी टीजीटी में जो मैथ्स का रोल होगा वो यहां फुलफिल किया जाएगा। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल वे में आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हमारा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बना रखा है, अगर जिसको अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो देख लेगा, तभी यह वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप प्रीवियस वीडियो को देखें। आप डिस्क्रिप्शन, जो इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने ये सारे लिंक दे दिया है, और उसमें आप जाके क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है
कि LCM ऑफ टू नंबर इज 45 टाइम्स ऑफ HCF. If one of number is 125 and sum of their LCM और HCF, तो अदर नंबर. आपको पता भी होगा कि HCF इंटू LCM इक्वल टू यह N1 इंटू N2. N1 इंटू N2 का मतलब होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. तो ये जो आप देख रहे हो HCF और LCM इंटू इक्वल टू N1 इंटू N2. अब हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि जो LCM है वह 45 टाइम्स ऑफ HCF और दिया गया है कि जो LCM और HCF जो है यह मिला के कितना है 1150. तो आपको मैं बता दूं कि यहां से आप क्या करेंगे, यानी 46 HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 1150. तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 1150 बाई 46. क्लियर है. और 46 की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 25. ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25. तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये 25 हमारा HCF मिल गया. जब HCF 25 मिल गया तब हमारे पास अब कह रहा है तो LCM कितना होगा. तो LCM जो होगा वो कह रहा है ना कि LCM 25 HCF के बराबर है, यानी आपका 1125 जो होगा वो हमारा LCM होगा. क्यों LCM होगा, क्योंकि LCM का 45 टाइम्स जो होगा वो क्या हो जाएगा. अब ये कह रहा है तो हमें क्या मिल गया, LCM भी मिल गया और हमें HCF भी मिल गया. पहली नंबर ये दिया गया है, पहला नंबर दिया गया है ये है. तो हम इस फार्मूले से अब क्या कर सकते हैं, हमें इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं कि 125 इंटू N2 इक्वल टू 1125 और इंटू 25. तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इतना बाई क्या हो जाएगा 125. 125 का मतलब ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 दुना का 10, 5 दुना का 10, 55. तो ये जो आंसर क्या हो जाएगा हमारा C आंसर सही होगा. इस तरीके से अगर हम बात कर लें तो LCM और HCF के प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप इसको समझने की कोशिश करेंगे. अब ये कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 45. ध्यान देना, सम ऑफ टू नंबर इज 45, यानी कोई भी दो नंबर अगर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो रहा है 45 एंड देयर डिफरेंस ऑफ 1/9 दे आर सम. और उसके डिफरेंसेस जो हो गया y ये जो होगा 45 1/9. तो ये जो आप देख सकते हो कि x प्लस वाई इक्वल टू 45 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5. तो हमारा x निकल जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25. यह जो हो गया, और तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20. अब हमारा दो नंबर मिल गया, एक है 25 और एक है 20. उसका कह रहा है कि LCM क्या होगा, तो 20 और 25 का LCM क्या होगा 100 होगा. तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 होगा. इसी के साथ देख लें कि दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया है, यानी मान लेते हैं कि N1 और N2 जो दिया गया है 2160 और उसका HCF क्या है ये 12 दिया गया है. तो अब आपको ध्यान देना, ये जो N1 होगा और N2 होगा ऑलरेडी वो 12 का मल्टीपल होगा. तो आप इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि 12N1 इंटू 12N2 इक्वल टू 2160, यानी कि N1 इंटू N2 इक्वल टू ये 2160 144. क्लियर है. अब ये कह रहा है कि कितने पॉसिबल पेयर्स बनेंगे, तो आप इसको डिफाइन कर लें.
तो आप देख सकते हो यहां अगर हम बात कर लें 12 से अगर करें तो 12 से अगर डिफाइन करते हैं, ये ध्यान देना कि अगर 12 से डिफाइन करते हैं तो क्या होगा, 12 1 जा ये 12 और 9 12 वाट 96 और ये 12 और ये हो जाएगा 15, यानी N1 और N2 जो होगा, N1 और N2 जो होगा वो क्या होगा 15। अब क्या हो रहा है कि हमें संख्याओं का संभावित युग्म यानी उसका पेयर बताना है कि पेयर कितने पॉसिबल होगा। अगर मान लीजिए कि N1 अगर 1 लेते हैं तो अगर N1 इक्वल टू 1 तो N2 इक्वल टू क्या होगा 15। अब क्या होगा N2 अगर हम क्या लेते हैं, अगर हम 3 लेंगे तो N2 इक्वल टू क्या होगा 5 लेंगे, यही पॉसिबल फैक्टर होंगे इसके। तो इसलिए हमारा नंबर क्या होगा, नंबर हमारा क्या होगा, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा और N2 जो क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू 180 होगा। और दूसरा हमारा एक 36 होगा और दूसरा क्या होगा 60 होगा। यही दो पॉसिबल पेयर बनेंगे। तो हमारा पॉसिबल पेयर कितना बनेगा 2 बनेगा। अब हमारा दो संख्याओं का मसा जो है यानी कि HCF जो दिया गया है और उसका अंतर भी 12 है, तो नंबर क्या होंगे। ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ट्रेडिशनली सॉल्व करें या तो एलिमिनेशन मेथड से। अगर मेरे से ये कहा जाए कि अगर इस क्वेश्चन को आपको 1 सेकंड में सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना होगा, पहले ऑप्शन में देखेंगे। अब यहां 12 और 84 दिया गया है, तो 12 और 84 जो दिया गया है तो मान लेते हैं 12 और 84 का तो HCF आपको मिल जाएगा, 12 तो होगा, लेकिन क्या दोनों का डिफरेंस 12 है, नहीं होगा। ये 100 और 112 डिफरेंस है, लेकिन इसका क्या होगा, इसका जो होगा HCF 12 होगा नहीं। अब यहाँ 40 और 52 12 तो होगा लेकिन HCF 12 नहीं होगा। अब हमारा बचता है कितना, 84 और 96, डिफरेंस भी क्या हो रहा है 12 भी हो रहा है और इसका HCF भी क्या हो रहा है 12 हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कभी कभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और इस तरीके से, तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ आप देख लें, यह थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन है और इस पे ध्यान रखना होता है कि एक व्यक्ति कहता है कि 3 men स्टार्ट टुगेदर द वॉक अलोंग द रोड एट द सेम रेट, मतलब जो व्यक्ति एक ही साथ चलना शुरू कर, द लेंथ ऑफ देयर, ये जो कह रहा है कि उनके कदमों की जो लंबाई है, एक व्यक्ति की 68 है, एक व्यक्ति की क्या है 68 है और एक व्यक्ति की 51 है और एक का 85 है। How for long will they go before they will be in step again? ये तीन आदमी एक साथ एक ही दर पे एक सड़क पे चलना शुरू करते हैं, उनके कदमों की लंबाई 68, 51, 85 सेंटी इसमें पहले और उनके इससे पहले कि उनके कदम फिर से एक साथ हों वो कितनी दूरी तक जाएंगे। मतलब अगर 3 पर्सन है ABC, अगर मान लो कि ABC तीनों एक ही पहले यहाँ एक साथ चलना शुरू किए और एक कदम के जो ये आप देखोगे कि एक व्यक्ति का जो है वो एक कदम जो कर रहा है वो 61 सेंटीमीटर चलता है, तो ये कह रहा है कि कितने कदमों के बाद, ये तो हो सकता है कि कितने कदमों के बाद, या ये कह सकता है कि कितने मीटर जाने के बाद फिर एक साथ तीनों होंगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको LCM निकालना होगा। तो सबसे पहले इसको आप देख लें तो अगर 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 और 4 और ये 51 और ये हो जाएगा 85। अब ये आप देखेंगे कि ये भी 2 से जाएगा तो ये 17 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा और 80 ये 5 हो जाएगा। अब आप देखोगे कि अगर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन हम निकाल लें तो यह बात करें 17 का अगर टेबल आपको पता होगा तो आप देख लें। अगर फिर से अगर हम लोग क्या करें कि अगर 5 से अगर बात कर लें तो ये 17 और ये हो जाएगा 51 और यह क्या हो जाएगा 1 और
ये 17। तो इसका मतलब कि आप 3 से कर लें तो ये 17 और ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा यानी कि ये 17। तो यह जो हमारे पास कितना ऑप्शन हो गया, ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 और इंटू 17। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 10 और 6 यानी 60 इंटू 17 ये जो होगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इतना क्या होगा सेंटीमीटर, ये इतने सेंटीमीटर के बाद क्या होगा, फिर एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 100 से डिवाइड कर देंगे यानी 11, ये 10.2 मीटर होगा। ये क्या हो जाएगा 11.2 मीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि 48, ध्यान देना ये जो क्वेश्चन दिया 48, 36, 72, 24 का इसका एलसीएम और कितनी बार सम्मिलित। तो सबसे पहले तो आप एक काम करें कि 48, 36, 72 और 24 इसका अगर मेरे से कहा जाए कि HCF क्या होगा तो HCF इसका हो जाएगा आपका 12 और इसका LCM जो अगर निकालोगे आप तो LCM अगर आप निकालते हो तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, आप देख लें 48, 36, 72 और 24, 2 से ये 24, 18, ये 36, 12, 2 से 12, 9, ये जो हो जाएगा 18 और ये 6, फिर अगर 2 से 6, 9, 9, 3, अब 3 से करेंगे 2, उसके बाद 3, 3, 1, फिर 2 से 1, 3, 3, अब 3, 1, 1, 1। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 और 16 इंटू 9 यानी 144। अब ये कह रहा है इसका एलसीएम कितना हो गया 144 और 1 कितनी बार सम्मिलित है तो 12 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार सम्मिलित हो जाएगा 12 टाइम्स ये डिफाइंड हो जाएगा। अब ये दो संख्याओं का योग इतना है और उसका ध्यान देना इसका एलसीएम जो है 105। तो 105 क्या दिया गया है एलसीएम दिया गया है और n1 और प्लस n2 जो दिया गया वो 56 है। क्लियर है। तो अब आपको मैं बता दूं कि वो संख्याएं क्या हो सकती है। तो इसमें भी आप एलिमिनेशन मेथड से आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या करते हैं कि ये कह रहा है कि दो संख्याओं का उसका एलसीएम इतना है तो वह संख्या क्या हो सकती है। तो आप ध्यान देना कि कोई भी नंबर अगर होता है, अगर संख्याओं का योग होता है तो उसमें ऑलरेडी एक ऐसा नंबर होगा जो कॉमन फैक्टर मिलेगा और जिसको एचसीएफ कहते हो। और एलसीएम जो अगर दिया गया है 105 तो 105 का मतलब क्या होगा कि अगर 105 और 56 का क्या कर लें आप एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा 7 होगा। तो 7 एक ऐसा नंबर होगा जो क्या होगा ये इस नंबर में और ये हमारा एलसीएम है तो इसको भी डिविजिबल कर। अब 7 में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा अगर 7 का अगर हम बात कर लें तो इसमें अगर हम बात करें तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है 15 सतह 75 ये 15 से डिवाइड होगा और इससे क्या होगा 8 ये इससे डिवाइड। इसका मतलब क्या हो गया कि एचसीएफ हमारा क्या हो गया 105 का और ये मतलब एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसका एचसीएफ 7 होगा। अब एचसीएफ 7 होगा तो यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं ये और ये। अब ये कह रहा है कि उसका योग भी क्या होना चाहिए 56 होना चाहिए। तो इसको भी करोगे तो 56 होगा, इसको भी करोगे तो 56 होगा। अब हमारे क्या रह गए एलसीएम। अगर आप ध्यान देना कि 7 और 49 का एलसीएम निकालोगे तो 105 नहीं होगा, इसका 49 ही होगा। लेकिन अगर 35, 20 टू 1 का निकालोगे तब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 125। अब आप ध्यान देना कि इसको डिफाइन करने के लिए हमारा एचसीएफ 7 मिल गया। अब आपको ध्यान देना
या मिल गया, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसमें आप देखोगे इसका हमारा 56 है, तो हमारा HCF मिल गया, HCF मिल गया कितना, 7 मिल गया। अब दो संख्याओं का योग जो होगा वो क्या हो सकता है, 56। 56 का मतलब हो जाएगा कि N1 और N2 की अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी इसमें 7 मल्टीप्लाई होगा, यानी N1 प्लस N2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 8 होगा। इसका मतलब कि N1 अगर 1 लेते हैं तो N2 क्या होगा, 7 होगा। अगर N1 जो होगा 2 लेंगे तो N2 इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर N1 जो होगा वो 3 ले रहे हो तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और N1 4 लोगे तो N2 क्या होगा, ये 4 होगा। अब आप ध्यान देना, हमारा जो पॉसिबल पेयर जो बनेगा ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, और ये दोनों हमारे कंडीशन को जस्टिफाई नहीं करेंगे। तो ये तो हमारा जो बनेगा तो ये या तो 7 हमारा, या तो 7 बनेगा या तो 49, ये जो हमारा, और एक जो होगा ये जो आप देख रहे हो 21 और 35 होगा। अब आप देखोगे कि सम किसका, अब ये जस्टिफाई आप कराओगे तो ये क्या होगा, इसका जो हमारा LCM होगा वो 49 होगा, लेकिन ये 21 और 35 का जब आप निकालोगे तो LCM क्या हो जाएगा, 56, सॉरी LCM 105 होगा। ठीक है। या आप ये भी कर सकते हो कि अगर हम बात करते हैं कि 7 से डिवाइड करोगे तो 15 होगा। अब आप क्या करोगे, इसका एक ऐसा मल्टीपल, तो इसके दो ही मल्टीपल मिलेंगे, 1 इंटू 5, 1 इंटू 15, या 3 इंटू 5, या 5 इंटू 3, ये होगा। अब 3 इंटू 5 यानी इन दोनों नंबरों के बीच का रेशियो क्या है, 3:5। तो ये 7 तरीके 21 और 7 × 35, आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। इसी के साथ अगर देखते हैं कि यह संख्याएं दी गई हैं, अब यह संख्याएं दी गई है तो आपको पता भी होना चाहिए कि वह दो संख्याएं, 3 संख्याओं का अनुपात ये दिया है, तो जब भी अगर संख्याएं निकालती हैं तो N1 इक्वल टू क्या होगा, पहला अनुपात 2 इंटू HCF, यानी रेशियो अगर A रेशियो B रेशियो C दिया है तो A इंटू HCF, यानी 2 इंटू 20, ये 12, ये हो जाएगा 24, और N2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 12, यानी यह 36, और N3 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 12, और ये हो जाएगा 48। ये 24, 36 और 49 का जो LCM जो होगा वो कितना हो जाएगा, 144। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 144। यदि 4 संख्याओं का प्रत्येक जोड़े का मासा, ध्यान देना है यह एक प्रकार का क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। प्रत्येक जोड़े का जो प्रत्येक पेयर का जो है वो HCF दिया गया है वो 3 दिया गया है, उसका यानी LCM जो दिया गया है वो 4620 है। तो उन चारों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो ध्यान देना है कि नंबर ऑफ ये जो होता है नंबर, ये प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर इक्वल टू, ये ध्यान देना हमारा जो क्वेश्चंस दिया गया है उसमें 2 तरीके से परिभाषा दिया गया है कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें किस किस तरीके से, तो ये प्रोडक्ट दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीका होता है, तो हम बात कर लेते हैं। इसका होता है a का पावर n-1 इंटू L। अब a क्या है, L क्या है, L मतलब LCM हो गया, L मतलब क्या हो गया, LCM हो गया। a मतलब क्या हो गया, a जो दिया गया है, a जो बात अगर करते हैं वो हमारा HCF हो गया। तो HCF की बात क्या करते हैं हम, HCF का n-1, और ये जो बात अगर हम लोग कर लेते हैं HCF यानी 3 - 1 इंटू LCM कितना हो गया, ये 4620।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 का पावर 2 और इंटू 4620। अब हमारा ये जो, अगर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि n संख्याओं में से, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि n संख्याओं में से अगर हम बात कर लें, n संख्याओं में से प्रत्येक जोड़े का अगर HCF अगर A दिया है और n संख्याओं का जो LCM जो दिया गया है, LCM जो दिया गया है वह L हो, तो n संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ, ये जो होगा प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स, तो n नंबर्स में यह जो होगा a का पावर n-1 इंटू एल, a का पावर n-1 इंटू एल, यानी यह जो आप करेंगे तो 9 इंटू 4620, तो ये हो जाएगा 018। इसको अगर हम बात कर लें, ध्यान देना कि यहां 4 संख्याओं का, तो यहां n का मतलब क्या हो जाएगा? यहां 4 होगा तो यहां 3 हो जाएगा, और 3 होगा तो यहां 27 होगा। 27 इंटू अगर इतना करेंगे तो यह जो नंबर आएगा 0, 27 दुना का ये जो हो जाएगा 124740, तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा ये हमारा आंसर होगा। तो ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जहां n संख्याओं का गुणनफल दिया गया है तो n इक्वल टू 4 दिया गया है, और फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ n नंबर का मतलब हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ n नंबर का मतलब ही हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ n नंबर का मतलब ये हो जाएगा a का पावर n-1 इंटू एल। a क्या है? a इक्वल टू HCF है, और n इक्वल टू ये नंबर दिया गया, और l मतलब LCF। आप इस फार्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है? दो संख्याओं का योगफल दिया गया है और उसका HCF दिया है, पॉसिबल पेयर इसकी बात करता है। तो मान लेते हैं कि 12n1 और प्लस 12n2 इक्वल टू 96, तो ये n1 प्लस n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 96/12, तो यह हो जाएगा 8। अगर n1 इक्वल टू 1 तो n2 इक्वल टू 7, यह जो हो जाएगा n2 इक्वल टू n1 इक्वल टू 2, तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। अब n1 इक्वल टू 3, तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, और n1 इक्वल टू 4 और n2 इक्वल टू 4, तो आप देखो ये पॉसिबल पेयर होंगे। अब इस पॉसिबल पेयर में हमारा पॉसिबल पेयर एक पहला ये होगा और दूसरा ये होगा। ये दोनों पॉसिबल पेयर नहीं होंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और इसका 4, ये तो इसका LCM और LCM दोनों बराबर होगा, इसलिए पॉसिबल पेयर हमारे कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अब आप ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या है? एक फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 84 मीटर, यदि उस बरामदे में ये स्क्वायरल शेप का टाइल्स बिछानी हो तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगी? तो सबसे पहले कि 12 और 8.4 का क्या करेंगे? 12 एंड 8.4 का क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। तो HCF कितना हो जाएगा? HCF जब आप निकालोगे तो बेसिकली आप जब निकालोगे HCF तो इसका कितना हो जाएगा? 1.2 होगा। इसका HCF जब आप निकालेंगे तो 1.2 होगा। क्लियर है? या 1.2 होगा। तो अब आप ध्यान देना कि अब इसका वर्गाकार टाइल्स जो होता है तो नंबर ऑफ टाइल्स का मतलब क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई इंटू 12 इंटू 8.4 और y 1.4 इंटू 1.2 इंटू 1.2। तो अब क्या हो जाएगा? ये आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स जाएगा, और ये 12 7 84, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा 70 नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा।
हमारा नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा 70 हो जाएगा। इसी के साथ यह आपका एलसीएम और एचसीएफ का फुल फ्लेज आपका यह सेशन समाप्त हुआ। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ और परसेंटेज या जितने भी आपके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको दिया गया है वो सारे पेपर्स में अगर आप देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में जितने क्वेश्चन आप अगर तीनों वीडियो को देख लेंगे तो आज आप पूरे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उस सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को क्या करेंगे आप उठाएंगे और देखेंगे। आपके एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं गया है, सारा क्वेश्चन इसी तरह से पूछे गए हैं। इसी तरह से पूछने का मतलब होता है कि पैटर्न जो होगा इसी मेथड्स जो होगा इसी पर पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं कि भले डिजिट चेंज हो लेकिन प्रक्रिया प्रोसेस उसकी यही है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी तरीके से इस एलसीएम और एचसीएफ को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इनकेस किसी भी तरह की कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप इन नंबरों पे कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ध्यान देना आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।